इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026 की एक इस प्री इवेंट प्रोग्राम था। हमारे भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी यहाँ उपस्थित रहे थे। आज वो प्री इवेंट्स के अवसर पर जो रीजनल यहाँ की कॉन्फ्रेंस थी उसमें बहुत सारी बातें बताई गई। हमारे गुजरात आज भारत का ही नहीं लेकिन पूरे एशियाई देशों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जो बिग कैट अलायंस बिग कैट है उनमें से जो लायन पाए जाते हैं ये अफ्रीका और उसके बाद एशियाटिक लायन हमारे गिर में पाए जाते हैं। और जो यहाँ की सरकारें, यहाँ की जनता और हमारे वन विभाग के प्रयासों से उसकी संख्या में ऑलमोस्ट 30% बढ़ोतरी के साथ 851 लायंस ये पूरे लैंडस्केप में पाए गए। ये सिर्फ हमारा राज्य सरकार का ही नहीं, यहाँ की जनता का प्रयास है। इसलिए दुनिया में लायंस का पॉपुलेशन कम हो रहा है, लेकिन ये गुजरात में उसका पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने ये गुजरात में थे मुख्यमंत्री तब से ये प्रयास किया था। उसकी प्रयास की वजह से आज ये पॉपुलेशन हम बढ़ा पाए हैं और इकोसिस्टम बना पाए हैं। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। ये बहुत ही विविधता का प्रदेश है। प्रकृति के प्रति हमारी संवेदनशीलता और संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का ये जीवन प्रतीक है। इसलिए यहाँ सभी जो स्पेसीज है उसकी में बढ़ोतरी हुई है। लायन है वो हमारा गुजरात का पहचान ही नहीं, पूरे भारत के गौरव और साहस का प्राकृतिक विरासत का प्रतीक है। उसको जंगल का राजा कहा जाता है। सिंह हमारी सांस्कृतिक इतिहास और परंपरा में शक्ति, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रयास माना गया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई की पहल से ही भारत ने ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का स्थापित किया और उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में रखा। आज 100 से ज़्यादा देश उसके मेंबर्स बन चुके हैं। और जो 7 बिग कैट है, ये 7 बिग कैट के प्रिजर्वेशन के बारे में, उसके संरक्षण और कई प्रकार की तकनीकें और वैज्ञानिक सहयोग के लिए हमने ये गठबंधन बनाया है। हमारा ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का समिट 1 जून 2026 में दिल्ली में आयोजित हो रहा है। उनमें कई देशों को राष्ट्राध्यक्ष और शासन अध्यक्ष के से आगे बढ़कर बहुपक्षीय एजेंसियां, वित्तीय संस्थानों, कॉरपोरेट संस्थाएं और संरक्षण संगठनों के प्रतिनिधि उसमें हिस्सा लेंगे और सब एक मंच आकर जो बिग कैट के संरक्षण के बारे में उसके विचारों का आदान प्रदान करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ा के हम ये बिग कैट का संरक्षण ही नहीं लेकिन पूरी मानव जात का, पूरी इकोसिस्टम का हम संरक्षण करेंगे। और इसलिए उसका जो टैगलाइन दिया गया है सम्मेलन का, जो मंत्र है, सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। हम सिर्फ बिग कैट का संरक्षण नहीं कर रहे हैं लेकिन मानवता का और पूरी इकोसिस्टम का भी
संरक्षण कर रहे हैं। ये शिखर सम्मेलन में जो ये इसके एक्सपर्ट आएंगे, कॉरपोरेट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्रतिनिधि भी आएंगे और सब साथ में मिलकर एक साझा कार्यक्रम, साझा डिक्लेरेशन भी हम उसी दिन डिक्लेयर करेंगे। जो लायन है वो IUCN की रेड लिस्ट में है और उसमें और देशों में काफ़ी गिरावट आ रहे हैं, लेकिन हम गुजरात में उसका पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है। बहुत सालों से सोचा जाता था कि उसका अल्टरनेटिव होम बनाया जाए। मुझे खुशी है कि गुजरात में ही गरडा सेंचुरी को उसका सेकंड होम बनाया गया है और आज 3 साल में जो 5 लायन थे उनमें से आज 24 लायन का परिवार बन चुका है। ये इस मौके पर आज जो प्रतिनिधि आए हैं यहाँ गुजरात में, मैं उसका स्वागत भी करता हूँ और हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो हम देश के प्रतिनिधियों के साथ भी शेयर करेंगे और आगे जाकर दुनिया के प्रतिनिधि के साथ भी हम जो 1 जून को इंटरनेशनल बिग अलायंस समिट 2026 है उसमें साझा करेंगे। सर, आपने बाघों की बात की, सिंगल मेल लायंस बाघ है, फीमेल आएगी तो फिर क्या हम सोच सकते हैं कि गुजरात में तेंदुआ है, शेर तो है ही है, बाघ भी आ जाए और शायद मेल फीमेल मिल के एक छोटा सा परिवार बाघों का यहाँ हो जाए और उसकी जो संख्या है वो आगे बढ़े? कुछ आयोजन गवर्नमेंट ने किया है सर? हमारा जो वन विभाग है वो भारत सरकार के संपर्क में है। प्रोजेक्ट टाइगर के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ हम क्लोजली काम कर रहे हैं और उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। थैंक यू। એડમિશન ઓપન ઉમા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત ઉમા વિદ્યાલય ગુજરાતી અને અંગ્રેજી બંને માધ્યમમાં શિક્ષણ આપવામાં આવે છે। શિશુ મંદિર 1 અને 2 સાથે LKG અને UKG તથા ધોરણ 1 થી 12નો અભ્યાસ અમારે ત્યાં કરાવવામાં આવે છે। ઉચ્ચ માધ્યમિક અભ્યાસમાં આર્ટ્સ અને કોમર્સ પસંદ કરી શકો છો। સંસ્કૃતિ અને સંસ્કાર સાથે આધુનિક શિક્ષણ, બાળકના સર્વાંગી વિકાસ માટે રમતગમતની સાથે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો અને સ્વઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ કરાવવામાં આવે છે। માતૃપિતૃ વંદના જેવા કાર્યક્રમોનું આયોજન કરી શાળા કક્ષાએ વિવિધ ઉજવણી કરવામાં આવે છે। બહાર ગામથી આવતા વિદ્યાર્થીઓ માટે બસની વ્યવસ્થા આપવામાં આવે છે। સાથે સમૂહ પ્રાર્થના, વ્યાયામો, કસરતો, વાલી મીટિંગ, માતૃપિતૃ વંદના, વિશિષ્ટ કાર્યક્રમોની ઉજવણી અમારે ત્યાં કરવામાં આવે છે। તો રાહ શેની જુઓ છો? આજે જ એડમિશન લ્યો ઉમા વિદ્યાલયમાં। અમારું સરનામું નોંધી લેશો, બેરુ રોડ, નખત્રાણા, કચ્છ।